मैं डॉक्टर जयशंकर शाही एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आज हम प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता प्रथम रश्मि का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों से हमने जाना कि पंत जी प्रकृति पूजक कवि हैं। पंत जी की कविताओं में प्रकृति का विराट, बृहत, व्यापक और विविध रूप का चित्रण हमें मिलता है। अंग्रेजी साहित्य के कवि वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स ने भी प्रकृति का अर्थात नेचर का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। तो पंत जी की कविताएं पढ़ते हुए अंग्रेजी के उन कवियों का अनायास स्मरण हो आता है। वर्ड्सवर्थ, शेली और कीट्स जैसे कवियों ने, जो रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं, उन कवियों ने भी प्रकृति का विशद चित्रण किया है अपनी कविताओं में। आज हम जिस कविता का वाचन और अनुशीलन करेंगे, उस कविता में भी पंत जी ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। पहले कविता का वाचन और फिर इस पर विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे। कविता का शीर्षक है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूप नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। इस तरह के अवतरण है, इस तरह की पंक्तियां हैं इस काव्य की। कविता का शीर्षक है प्रथम रश्मि। प्रथम कहते हैं पहला को और रश्मि कहते हैं किरण को। सूर्य की पहली किरण का चित्रण कवि पंत इस कविता में करते हैं। यह कविता छायावादी कविता है और छायावादी कविता की बहुत बड़ी विशेषता है प्रकृति का मनोहारी चित्रण। लेकिन साथ साथ यह कविता प्रतीकात्मक भी है, अर्थात सिंबॉलिक भी है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से कविवर पंत जी ने इसमें जागरण का भी संदेश संप्रेषित किया है। नवजागरण, जिसे रिनेसां कहा जाता है, उसकी भी प्रतिध्वनि हमें इस कविता से सुनाई पड़ती है। पहले कविता के भावार्थ को देखते हैं। तो कविता का शीर्षक है प्रथम रश्मि, पहली किरण। सूर्य की पहली किरण, प्रातःकाल का पदार्पण होने वाला है और कवि पंत प्रश्न पूछते हैं पंछी से। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, रंगिनी संबोधित करते हैं कवि पंत उस पक्षी को। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, ए रंगिनी, ए आनंद में निमग्न रहने वाले पंछी, तुम्हें सूर्य की पहली किरण के आगमन का आभास कैसे हो गया। संबोधन शैली है, साथ साथ संवाद शैली है। कवि का वार्तालाप परिंदे से हो रहा है, अर्थात कविता डायलॉग से शुरू हो रही है। कविता संबोधन से या एड्रेस से शुरू हो रही है। यह कविता की कलात्मक विशेषता है। रश्मि जैसे शब्द तत्सम शब्द हैं, तो तत्सम शब्दों की प्रचुरता हमें इस कविता में मिलती है। इसकी कलापक्षीय विशेषता है तत्सम शब्दों की बहुलता। भावार्थ देखते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, ए रंगिनी, ए आनंद में निमग्न रहने वाले
पंछी, तुम्हें सूर्य की पहली किरण के आगमन का आभास कैसे हुआ? प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना? तूने संबोधन है उस परिंदे को, उस पक्षी को संबोधित करते हुए कविवर पंत कहते हैं कि तुमने कैसे पहचान लिया, तुम्हें कैसे आभास और एहसास हो गया कि सूर्य की पहली किरण धरती पर अवतीर्ण होने वाली है, धरती पर विकीर्ण होने वाली है, इसका आभास तुम्हें पहले कैसे हो गया, जबकि संपूर्ण जगत ही सोई हुई है, पूरा संसार सोया हुआ है, और तुम्हें कैसे आभास हो गया कि प्रातः काल होने वाला है, उषा काल आने वाला है? तो प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना? कहां कहां हे बाल विहंगिनी। पंछी के लिए दूसरा विशेषण जो है बाल विहंगिनी, विहंग कहते हैं चिड़िया को, पंछी को, तो वह जो बाल विहंगिनी है, वह जो बाल पंछी है, उससे प्रश्न पूछते हुए कविता में प्रश्नात्मकता भी है, साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चनायर से, प्रश्न से कविता शुरू हो रही है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना? यह भी कलापक्षीय विशेषता है कि कविता में प्रश्नात्मकता है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना? कहां कहां हे बाल विहंगिनी, ऐ बाल विहग, ऐ परिंदे, तुमने पाया, तूने यह गाना, यह जो तुम गीत गा रही हो, यह जो तुम्हारा कलरव है, यह जो तुम्हारा गीत है, यह गाना, यह गीत तुमने कहां पाया? यह स्वर, यह ध्वनि, यह मधुर ध्वनि तुमने कहां से प्राप्त किया? कविवर पंत उत्सुकता से, कौतूहल से, उस बाल विहग से, उस रंगिनी परिंदे से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रकृति का चित्रण है, प्रातः काल होने वाला है, सूर्य की पहली किरण धरती पर अवतीर्ण होने वाली है, और इस वातावरण में कविवर पंत उस रंगिणी, उस बाल विहंगिनी परिंदे से सवाल कर रहे हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना? कहां कहां हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। बाल विहंगिनी में भवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, कहां कहां शब्द में प्रमुक्ति प्रकाश अलंकार है, तुक योजना है, पहचाना, गाना, रंगिनी, विहंगिनी, यह राइम स्कीम है इस कविता की। पंक्ति फिर से, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना? कहां कहां हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। तो कविता के प्रथम अवतरण के विश्लेषण से हमें आभास होता है यह कविता मात्र प्रकृति के चित्रण की ही कविता नहीं है, बल्कि यह जागरण की कविता है, यह कविता अवेकनिंग की कविता है। जिस कालखंड में इस कविता की रचना हो रही थी कवि के द्वारा, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कालखंड था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन संचालित हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हम उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संग्राम कर रहे थे, भारत की आज़ादी के लिए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। यह कविता उस जमाने में रचित कविता है। तो जागरण की भी यह कविता है। छायावाद के अन्य कविताओं के विश्लेषण के क्रम में हमने देखा था कि छायावाद के विभिन्न कवियों ने जागृति के गीत लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद की जब कविता बीती विभावरी जागरी का विश्लेषण हम कर रहे थे, तो वहां भी हमने देखा था कि वह कविता भी जागरण गीत है। रात बीत गई है, अब तुम जागो। या फिर जब महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आह्वान करते हैं, जागो फिर एक बार, तो पूरे देशवासियों को वे जगाना चाहते हैं। तो उसी तरह की यह कविता प्रथम रश्मि है, कविवर पंत के द्वारा प्रणीत। पंक्ति का फिर से वाचन, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना? कहां कहां हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। आगे की पंक्ति, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना?
पहचाना। तुकबंदी है, मनोहारी राइम स्कीम है, शब्द तत्सम है, और आगे का जो भावार्थ है वो देखें। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, उस पंछी से वार्तालाप करते हुए, प्रश्न पूछते हुए कवि पंत कहते हैं कि ऐ बाल विहंगिनी, ऐ रंगिनी पंछी, तुम घोंसले में सोई थी तू स्वप्न नीर में, सपनों के घोंसले में तुम सोई हुई थी, पंखों के सुख में छिपकर, पंखों के सुख में छुपी हुई तुम सपनों के घोंसले में सोई हुई थी, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, और तुम्हारे घोंसले के द्वार पर प्रहरी के समान जुगनू अर्थात खद्योत विचरण कर रहे थे। रात्रि का चित्रण, पंछी सो रहा था, और यहां वही चर्चा पंत कर रहे हैं। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। चित्रात्मकता है, दृश्य बिंब है, और इसके साथ ही प्रथम रश्मि सूर्य की पहली किरण के आगमन से पूर्व प्रकृति का जो वातावरण होता है, प्रकृति का जो परिदृश्य होता है, उसका चित्रण कविवर पंत कर रहे हैं। रात्रि का चित्रण कविवर पंत के द्वारा हो रहा है, और कवि कहते हैं कि तुम सपनों के घोंसले में सो रही थी, और जुगनू खद्योत भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे तुम्हारे घोंसले के पास, तुम्हारे नीड़ के पास, प्रहरी के समान, पहरेदार के समान। और आगे का जो अवतरण है, शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना, प्रथम रश्मि का आना, रंगिनी तूने कैसे पहचाना। रात्रि का चित्रण, शशि किरणों, शशि कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा की किरणों का चित्र यहाँ पंत प्रस्तुत कर रहे हैं। शशि किरणों से उतर उतर कर प्रमुक्ति प्रकाश अलंकार है। शशि किरणों से उतर कर चित्रात्मकता है। चंद्रमा की किरण शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नभचर, नभचर नभ में विचरण करने वाले, आकाश में गमन करने वाले, काम रूप जो अपनी कामनाओं के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे प्राणी भू पर उतर रहे थे। या कभी कल्पना करते हैं कि चंद्रमा की किरणों के सहारे उतर रहे थे। रात्रि का चित्रण कवि के द्वारा, शशि किरणों से उतर कर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नभचर, भू अर्थात धरती, धरती पर नभ में विचरण करने वाले, आकाश में गमन करने वाले, आकाश में भ्रमण करने वाले प्राणी जो काम रूप हैं, अपनी कामनाओं के अनुसार अपना रूप धारण कर लेते हैं, पल पल अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे प्राणी धरती पर उतर रहे थे शशि की किरणों के सहारे, चंद्रमा की किरणों के सहारे। शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। और वे जो नभचर जो काम रूप अपनी कामनाओं के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, वे धरती पर चंद्रमा की किरणों के सहारे उतर रहे थे, और वे नूतन कलियों के मुख को चूम कर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे, उनको हंसना सिखा रहे थे। चूम नवल कलियों का मृदुमुख, मृदुमुख मवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना, कलियों को मुस्कुराना सिखा रहे थे। वे नभ में विचरण करने वाले, अपनी कामनाओं के अनुसार रूप धारण करने वाले प्राणी जो धरती पर चंद्रमा की किरणों के सहारे उतर रहे थे। रात्रि का चित्रण है पंत जी के द्वारा। तो यह 3 अवतरणों के वाचन से हमने देखा कि प्रकृति का नैनाभिराम चित्रण कविवर पंत जी ने किया है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यह कविता मात्र प्रकृति के चित्रण से संबंधित कविता नहीं है, बल्कि यह कविता सिंबॉलिक पोएट्री है, अर्थात प्रतीकात्मक कविता भी है, क्योंकि इसमें प्रथम रश्मि अर्थात पुनर्जागरण के प्रथम किरण का भी संदेश कविवर पंत ने इसमें प्रस्तुत किया है। इस
3 अवतरण के वाचन और विश्लेषण के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा।